मेष का मासिक राशिफल। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि सूर्य महाराज 12 फरवरी से आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे और आपकी आमदनी में इजाफा होगा। महीने की शुरुआत में बुध भी सूर्य महाराज के साथ दसम भाव में होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में बुधादित्य योग का फल मिलेगा और आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली मिलेगी। महीने की शुरुआत में खर्च अधिक रहेंगे। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है। आपको अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव बढ़ने की स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। आप विवाहेतर संबंधों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। धन लाभ होने के अच्छे योग भी बनेंगे। आपको विभिन्न चुनौतियों का सामना कर उनसे बाहर निकलने में मदद मिलेगी, लेकिन संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी और आपके काम बनेंगे। इसलिए आपको अपने प्रयासों की गति को बढ़ाना चाहिए। इसी से आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस महीने सफलता अर्जित कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी समझदारी और आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा होगी। आप अपने काम को पूरी मेहनत और समझदारी से करेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। छठे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने से बहुत ज़्यादा काम का दबाव आपके ऊपर हो सकता है। काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको अपने मनपसंद परिणाम मिल पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध दोनों ही एकादश भाव में चले जाएंगे, जहां पर शनि महाराज पहले से विराजमान है। ऐसे में आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सामान्य बनाए रखने पर ध्यान दें। दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा। आपको व्यवसाय में पूंजी निवेश करने के योग बन सकते हैं। व्यापार से संबंधित कुछ खर्च होंगे। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश को परत दर परत आगे बढ़ाना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहां महीने की शुरुआत में राहु और शुक्र द्वादश भाव में बैठकर आपको शान शौकत से भरा जीवन बिताने में मदद करेंगे, लेकिन आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ा देंगे तो आपके लिए चुनौती बनेंगे। लेकिन वही दसम भाव में सूर्य और बुध की युति से बनने वाले बुधादित्य योग का निर्माण करेंगी। दूसरे भाव में बृहस्पति महाराज धन संचित करने में मदद करेंगे। एक एकादश भाव में शनि महाराज की उपस्थिति आपकी आमदनी को धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी एकादश भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मैं आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। हालांकि व्यापार के सिलसिले में आपको कुछ पूंजी निवेश करना पड़ सकता है, जिससे धन खर्च की स्थिति बनेगी। लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति मिलने से उनकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुछ जातकों को सरकारी कंपनियों में खरीद फरोख्त करने से शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के माध्यम से मध्यम रहने वाला है। छठे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रहेगा। आप छोटे छोटे संक्रमणों की चपेट में आ सकते हैं, जैसे आसानी से पकड़ पाना संभव नहीं होगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। राहु और शुक्र भी द्वादश भाव में आपको ऐसा जीवन जीने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे आप उल्टा सीधा भोजन करेंगे। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित होगी और आपका भोजन भी ठीक नहीं होगा। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आप परेशान भी हो सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक। यदि मेष राशि के लोगों के प्रेम संबंध की बात करें तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने पर
आपके प्यार की परीक्षा होगी। आप सच्चे हैं तो आपका प्यार आगे बढ़ेगा, नहीं तो समस्याएं भी आएंगी। एक दूसरे से कहासुनी भी हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज दसम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आप और अपने प्रियतम के बीच कुछ समय के लिए अघोषित दूरी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। बुध और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता भरा समय रहेगा और आप अपने प्रियतम से मिल पाएंगे। आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में राहु महाराज के साथ उपस्थित रहेंगे। यह स्थिति आपको उतार चढ़ाव के बीच आपके जीवन साथी से अच्छे और रोमानियत भरे समय की प्राप्ति कराएगी, लेकिन इस दौरान आपके अंदर वासनापरक विचार अधिक बढ़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप वैवाहिक संबंधों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे मानहानि का धन खर्च दोनों होने की संभावना बन सकती है। पारिवारिक फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। दसम भाव में सूर्य और बुध बैठकर आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, आपस में सामंजस्य बढ़िया रहेगा और आप भी अपनी बुद्धिमानी से अपने परिवार की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। इससे पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आपसे आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो महीने के प्रथम सप्ताह में ही वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और कुटुंब से संबंधित कामों में आपको सफलता देंगे और आपसी प्रेम को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित महाराज मंगल की वजह से भाई बहनों की कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन में आ रही समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करनी होगी। इससे उनकी नज़र में आपकी स्थिति और बेहतर बनेगी। शनि महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर होने से बीच बीच में आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है। ऐसे में किसी को भी गलत बोलने से बचें, ताकि आपके रिश्तों में प्रेम बरकरार रहे और आप खुश रह सकें। उपाय: आपको बुधवार के दिन सायंकाल के समय काले तिलों का दान करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में पीले चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। आपको मंगल महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए।